हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इफ यू थिंक मैथ इज टफ, दिस वीडियो विल गेट चेंज योर माइंड। तो लेट अस सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैथ बहुत ही टफ है, तो इस वीडियो के बाद आपका माइंड चेंज हो जाएगा कि मैथ इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। सो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सप्रेस इट्स नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के टर्म्स में हम क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सप्रेस इट्स नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के टर्म्स में हम क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसा कि आप लोगों को पता है, जूनियर क्लास में भी आप लोग ये प्राइम फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। ये जो है आपका 140 है। 140 का प्राइम फैक्टर आप कैसे जूनियर क्लास में किए होंगे। यहां पर आ जाता है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। 7 2 जा 14, 0, फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, फिर यहां पर हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं 2, यहां पर देखो 1 2, 2 टाइम्स 2 आया है, 1 टाइम्स 5 आया है, और 1 टाइम्स 7 आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यही आपका प्राइम नंबर है, यही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। इसको आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको, ये देखो 2 का पावर 2 इंटू 5, और फिर ये आपका हो जाएगा इंटू 7, यही हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेटा ये अगला क्वेश्चन है 156, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156। अब आप क्या करोगे, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो ये 156 हो जाएगा, यहां पर 2 ले लो, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर आपका यहां पर 2 ले लो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 18, यानी 39, फिर आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्या होता है, ये 2 के पावर 2 आ रहा है, 3 इंटू 13 आ रहा है। तो आप यहां पर लिख लोगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 156, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3825। इसका आप एलसीएम लिखोगे, यहां पर एलसीएम निकालोगे तो 3825। अब आप देखोगे ये किस नंबर से डिविजिबल है, तो 5 2 7 7 8 15 3 18, यानी लिस्ट नंबर आपका 3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब आप करोगे क्या, 5 7 12, 12 और 2 14, और 1 15, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 कर लो यहां पर, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और ये फिर हो जाएगा आपका 5 3 जा 15। अब यहां पर देख लो 5 2 7, 7 4 11। अब ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिविजिबल करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, और फिर हो जाएगा 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, फिर यहां पर 5 ले लो, ये हो जाएगा 17। अब यहां पर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे क्या है, आपका प्राइम नंबर है। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर देखो 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लोगे 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा गिवन नंबर। अब अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन है आपका 505। तो आप यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखोगे 505।
505 यानी 5005। अब यहां पर आपको प्राइम फैक्टर लिखना है, तो प्राइम फैक्टर लिखोगे तो पहले आपको प्राइम फैक्टर पता चल जाए। तो प्राइम फैक्टर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहां पर होगा 5005। अब आप देखोगे ये 5510 यानी 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा। अब ये आपका 7 से डिविजिबल है। किस चीज से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7। अब फिर आप देख लो यहां पर हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब ये आपका हो जाएगा 7 3 जा 21। फिर आपको यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब आप क्या करोगे, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 11 1 टाइम्स और 13 1 टाइम्स, तो सीधे इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका कह रहा है 7429 यानी 7429 है। इसको आप डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने 17 का इस्तेमाल किया। अब 17 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 7429 लिख लो और इसको 17 से डिवाइड दे दो। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, तो 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 68। यहाँ पर आएगा 6 यानी 14, 14 में से 8 जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2, 17 चौका 68, अधिक हो जा रहा है तो 17 तिया 51, यहाँ पर 51 आ जाएगा यानी 1, और ये हो जाएगा 1। तो अब देखते हैं हम, ये कटने लायक है नहीं 11, तो हम 9 यहाँ पर ले लेंगे। 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर 119 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना भाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे 437। 437 है। अब देखेंगे ये किस नंबर से कट रहा है, तो मेरे ख्याल से अब ये 17 से नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा तो अगला नंबर हम लेंगे। अगला नंबर हम प्राइम नंबर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइम है। तो 9 या 27 यानी 19 से कटने का चांस है, 19 से कटने का चांस है। तो आप यहाँ पे 437 लिख लो। 437 19 से आप लगाओगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख दो, और 13 में से 8 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब 19 तिया 57 हो जाएगा, ये आपका पूरे पूरी कट हो जाएगा। और यहाँ पे 19 लगाओगे, यहाँ पे 23 लगाओगे। तो हमें कुल मिलाकर के हमें ये करना होता है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लाना होता है। तो ये तीनों के तीनों नंबर हम देख रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 17 मल्टीप्लीकेशन 19 मल्टीप्लीकेशन 23। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले क्या करने हैं, जो आपके इंटीजर्स दे रखे हैं उस इंटीजर्स को आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करनी है। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला मैंने सेक्शन वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां पे देख लें, ताकि आपको यह क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम इसे एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस पर हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। हम क्या करेंगे भाई, यहां पर ले लेंगे 26। 26 का जो प्राइम फैक्टर होता है 26, यानी सिंपल टेबल आप पढ़ लो। 26 किस टेबल के पहाड़े में आते हैं, तो 13 के पहाड़े में आएंगे। 13 के टेबल में आएंगे तो वहां पर आप क्या करोगे, 13 दूना 26 यानी 2 इंटू 13 लिख लोगे। तो यहां पर आप लिख लो 2 इंटू 13। जैसे ही आप 2 इंटू 13 लिखा, फिर आप लिखोगे 91। जैसे ही 91 लिखा आपने, तो 91 को आप देखोगे 7 गुने 13 यानी 13 सत्ते 91। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हो। यहाँ पे 26 को आपने 2 लिया तो ये 13 हो जाएगा, यानी 13 दूना 26, तो 2 इंटू 13। फिर आप यहां पर चेक कर लो 91 जैसे ही चेक करोगे तो 91 यहां पर लिख लो, 91 का ये 7 लिख लो, 13 सत्ते 91, तो 7 गुने 13 आ गया है।
एकदम इजी है भाई। अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एचसीएफ लिख लो। एचसीएफ लिखने के बाद आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर आपका 13 आ रहा है, तो एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे एलसीएम लिखोगे। एलसीएम लिखने का मतलब है कि जो आपका कॉमन आ रहा है उसको तो आप लिख ही लोगे, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे आपको उसे भी लिखना होगा। तो ये दोनों कॉमन है, तो ये 13 हो जाएगा। और फिर ये आपका 2 इंटू 7 है, 2 और 7 ले लो, तो 7 हो जाएगा। अब आपका देखो ये 7 दूना 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तिया 42 के 2। अब फिर यहां पर 14 कम 14 4 18, 182 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर वेरीफाई करना है, किस पर भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालो, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लो। तो यहां पर आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे ही आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 है, 26 इंटू 91 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, यहां पे आप 91 लिख लो, ये 26 लिख लो। 6 1 जा 6, 9 6 का 54, तो ये 546 हो जाएगा। 9 1 2 1 2, अब फिर 9 दूना 18 हो जाएगा। इसको आप 6 कर लो, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13, 13 हो जाएगा। अब फिर ये 112 हो जाएगा, यानी 2366 आ रहा है। 2300 क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। तो ये आप लिख लोगे 2366, 2366 आप लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकला है। अब आपको निकालना है एचसीएफ इंटू, आपको निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आपका क्या निकला था, एचसीएफ आपका निकला था 13 ले लो भाई। और एलसीएम आपका क्या निकला था, 182 निकला था, तो 182 ले लीजिए। 13 का टेबल पर ये 13 दूना 26 के 6 लिख लो, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 2366 ये आपका वेरिएशन देख लीजिए, 510 है एंड 92 है। तो 510 का आपका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप 510 लिख लोगे और 510 का एलसीएम निकालोगे। तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 जैसे ही लिखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब फिर आपका निकल जाएगा 5 दूना 10। तब फिर अब आप देखोगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो अब 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 9 5 45, 5 कम 5, फिर यहां पर लिखेंगे 7, 13 7 91। तो आपका इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, सॉरी 7 इंटू 13, ठीक है जी। अब 92 का निकालना है, तो आप 92 का यहां निकालो, ये हो जाएगा 2, यहां पर 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर यहां पर 2 ले लो, 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब इसका कोई नहीं आ रहा है, तो अब आपको यहां पे क्या लिखना है, 92 का फैक्टर लिखना है। तो 92 का आप फैक्टर लिख लो, 92 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू ये 23 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उसी तरह आपको वेरीफाई करना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ आपका निकल जाएगा, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढो कौन है। तो कॉमन फैक्टर 2 है। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं उसमें से लिस्ट पावर लेने पड़ते हैं, किसमें, एचसीएफ में। तो एचसीएफ में इसका 2 के पावर 2 है, इसका 2 के पावर 1 है, तो लिस्ट पावर 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पर लिख लो एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद, एलसीएम में मैंने बोला था लिस्ट पावर नहीं मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 के पावर 2 ले लो यहां पे
इंटू, अब देखो 2 के पावर 2, यहाँ पे 5 तो 5 ले लो, फिर यहाँ पर 7 तो 7 ले लो, फिर यहाँ पर 13 तो 13 ले लो, अब फिर यहाँ पर 23 तो 23 ले लो। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे भाई, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 और 7 दूना 14, 7 4 पंचे 20 और 7 दूना 14, 140, 140 13 और 14 को अभी आप मल्टीप्लाई किए थे 182 हुआ था। अब फिर यहां पर एक जीरो आ जाएगा। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अतिरिक्त 24 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 आ 2 5 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 1 जीरो यहां पर आ जाएगा। का सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है बेटा 510 है, ये आपका 510 आ रहा है। तो 510 का आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे हियर 510 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 510 लिख लो, यहां पर 2 लिखो, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, अब फिर आप लिखोगे तो 5 दूना 10। अब आप देखोगे यहां पे तो 3 से जाएगा, ये 7 तिया 21, 7 तिया 21 सॉरी 7 तिया 21 नहीं, अतिरिक्त 24 हो जाएगा, अतिरिक्त 24 अब 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर यहां पर 5 लिख लो, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो फिर आपका ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब अगला नंबर आ रहा है 92। तो 92 को क्या लिखना है भाई, तो यहां पर आप 92 ले लो, अब इसको निकालोगे तो 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 लिख दिया आपने, 6 दूना 12, फिर ये 2 तो 23 दूना 46। तो अब ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 23। ठीक है, अब आप इसका HCF निकालोगे, HCF निकालोगे तो HCF में लिस्ट पावर आपको चेक करनी है, 2 और 2 के पावर 2, तो HCF हो जाएगा 2। अब LCM आपको निकालना है, तो LCM हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा आपका 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 17 छक्के 2 तर से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 यानी 60 हो जाएगा, फिर 17, 17 छक्के 2 तर से यानी 102, ये 0 हो जाएगा। अब फिर 23 से कर लेते हैं, तो 23 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, 0, 3 एकम 3, फिर यहां पर हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 0, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 4, और फिर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो ये आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना निकल के आया, 23,460, 23,460। ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ, क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो अब हमको क्या करना है, इसके वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, यहां पर वेरीफाई अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि HCF इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों का रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं बाबू। दोनों का रिजल्ट यहां पर जैसे मान लो हमने यहां पर क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे ही हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे ही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे ही हम लिख लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहां पर लिखेंगे 510 गुने 92। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए 510 900 सॉरी 92। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 0 2 एकम 2, 5 दूना 10, फिर 0 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो ये आपका हो जाएगा 0 2 9 6
4 माने ये आपका निकल के आएगा 46,900 46,920 46,920 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM करेंगे। अब यहां पर आप लिख लीजिए HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, HCF आपका 2 निकला है, LCM आपका कितना निकला है जी 23,460। तो यहां पर लिख लो 23,460। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 46,920। हम देखते हैं दोनों रिजल्ट सेम आ गया, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। अब 336, तो हियर थर्ड नंबर है जी, थर्ड नंबर हियर 336। 336 का आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो यहां पर लिख लो 336। 336 लिखने के बाद इसे 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, अब फिर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर यहां पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, फिर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 2 के पावर कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है। 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 54 54 ले लेना है। यहाँ पे 54 का LCM निकालना है, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 दूना 54, फिर 2 हो जाए, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ये आपका 54 का आ रहा है 2 के पावर कुछ नहीं, 3 के पावर 3। ये आपका क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो यहां पर जैसे ही आप HCF लिखोगे, तो HCF लिखने के बाद इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढने और कॉमन फैक्टर के लिस्ट पावर वाली नंबर लेनी है हमें। तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 1, तो इन दोनों में लिस्ट हो जाएगा 2 और इन दोनों में लिस्ट हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6। अब आपको क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालोगे भाई मेरे, तो LCM यहां पर लिख लो। LCM जैसे ही लिखोगे, इन दोनों में किसको लिखना है, तो 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 लिख लेते हैं। फिर इन दोनों में किसको निकालना है, तो 3 के पावर 3 लिख लेते हैं, और ये आपका 7 हो जाता है। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी 16 और 3 के पावर 3 यानी 27। तो 16 आ गया, 27 आ गया और फिर 7 आ गया, तो 16 सत्ते 112 और फिर 27 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 7 कम 7 1 8 हो जाएगा, 7 कम 7 7 हो जाएगा, फिर 112 दूना 224 हो जाएगा, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, तो कितना निकल के आया जी 3024, यानी 3024 3024। इसका HCF 6 निकला और LCM आपका 3024 निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर लिख लिया हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पर आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसको नंबर्स को केवल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 गुने 54। अब यहां पर आप गुना करके देख लो, 336 और 54, तो ये 4 से करोगे 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15, 15 1 16 हो जाएगा। फिर आप इसको लिखोगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और फिर 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और ये 18,144 आ रहा है। कितना आ रहा है जी 18,144। तो यहां पर लिख लो 18,144। अब आपको क्या करना है, HCF इंटू LCM निकालना है। HCF इंटू
LCM। तो HCF आपका 6 है, LCM आपका कितना निकला है? 3024 निकला है। अब इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 6 दूना 12, आदू 14, और जीरो है तो 1 हो जाएगा, छत्रिक 18, 18,000 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। चलिए अब इसका क्या निकालते हैं भाई? HCF एंड LCM। HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे। तो हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढेंगे, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। फिर 15 का निकालेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर हम 21 का निकालेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? हमें इसका HCF फाइंड करना है। जैसा कि मैंने बताया था, HCF तीनों में कॉमन आनी चाहिए, वो नंबर लेंगे। जो कॉमन आ रहा है उसे भी लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे भी लेंगे। यह HCF होता है। तो आइए हम पहले LCM होता है। जो तीनों में कॉमन हो उसे आप HCF कहोगे। जो तीनों में कॉमन है और कॉमन के अदरवाइज नंबर भी लेते हैं, जो तीनों में प्रेजेंट रहता है, इसे हम LCM कहते हैं। तो यहां पर हम HCF लिख लेंगे और HCF लिखने के बाद हम देखेंगे 3 3 3, तीनों में कॉमन है तो 3 ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है? LCM लेना है। तो LCM के अंदर किसको लोगे भाई? तीनों जो आ रहा है वो ले ही लोगे। और फिर आपका 2 के पावर 2 आ रहा है, फिर आपका 5 आ रहा है, फिर आपका 7 आ रहा है। तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से गुना करो 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 7 छक 42 यानी 420। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर 17 का प्राइम फैक्टर लिखोगे, इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो 1 गुने 17 लिख दिया हमने। फिर यहां पर लिखेंगे 23, तो यहां पर 23 लिख दिया। फिर इसका भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो 1 गुने 23 लिख दिया। फिर हमने लिखा 29, इसका भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो 1 गुने हमने लिख दिया 29। अब हम इसका लिखेंगे HCF। तो इसमें देखा जाए कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1, तो 1 को हम ले लेंगे HCF। और LCM जैसे ही हम लिखेंगे तो LCM आपका हो जाएगा 17, 23, और फिर हम लिखेंगे 29। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी तरीका है भाई। 17 तिया 51, एक लिख लो। 17 दूना 34, 5 39, आप 391 लिख लो। फिर ये हो जाएगा 29। अब यहां पर लिखोगे 9 एकम 9, 9 नमा 81, 9 तिया 27, 27 8 35 हो जाएगा। फिर आपको 3 लिखना है, 9 सॉरी ये 3 लिखना है, 9 लिखना है। ओ 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई मेरे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 1 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11, 11,000 कितना आ रहा भाई? 339 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 11,339। अब आप इसका फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 का 2 के पावर 3 हो जाएगा, 9 का 3 के पावर 2 हो जाएगा, 25 का 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, इसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं आ रहा है, कॉमन फैक्टर कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF आपका 1 हो जाएगा, इसका HCF आपका 1 हो जाएगा। और LCM आपको चेक करी जाए तो मैंने बताया था जो कॉमन नंबर आएगा उसे आपको लेना ही है, जो कॉमन नंबर नहीं आएगा उसे भी आपको ले लेना है। तो ये LCM कैटेगरी में जाता है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब फिर आप चेक कर लो, यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा, फिर ये आपका 5 के पावर 2 हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 5 के पावर 2 यानी 25 हो जाएगा। 8 को और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। 8 25 अट्ठे 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा। ये सिंपल था भाई, 1800 हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM
306 इंटू 306 एंड 657, इसका क्या करना है आपको? HCF गिवन है और LCM फाइंड करनी है। एक आइडेंटिटी आपको पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो दो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट HCF इंटू LCM के इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिख लेने हैं यहां पे हियर LCM 306 और 657 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। अब आपको LCM फाइंड करने हैं, तो LCM फाइंड करने हैं तो आपको लिखोगे क्या? HCF, सॉरी ये HCF है, HCF है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या लिखने हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे ही आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो आप यहां पे लिख लो, क्या लिखोगे भाई? ये देखो HCF आपको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो 9 लिख लो, इंटू ये कर लो LCM और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स आपको दे रखे हैं 306 इंटू 657, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहां पे लिख लेना है LCM। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 बाई ये आपका हो जाएगा 9। तो जैसे ही आप 9 लिखोगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 9 3 जा 27, अब बच जा रहा है 3, तो 9 4 जा 36। अब आपको क्या करना है? 657 को 34 लिख लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 24 2 26। फिर देख लो, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26। फिर यहां से 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 18, 18 1 19। अब इसको ऐड करो तो 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 9 2 11 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका निकल रहा है 22,338। 22,338 ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को करने। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 टू द पावर n जो आ रहा है वो कह रहा है क्या डिजिट 0 पर एंड हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस बात की हम चर्चा कर लें। यहां पे 6, यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको बता रखी है, वहां पे ये जो 6 है तो 6 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हियर 6 टू द पावर n। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर n, जो 2 इंटू 5 टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। यानी इसका जो भी नंबर है, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 6 का, वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा तो वह 0 डिजिट पर एंड हो जाएगा। अगर ये इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है तो मतलब 0 डिजिट पर ये एंड नहीं होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं सो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। चलिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो इजीली उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है या नहीं है, पहले कंपोजिट नंबर को समझते हैं। जितने भी डिविजिबल नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। जितने भी डिविजिबल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आपका कंपोजिट नंबर है। अगर 5 की मैं बात करूं तो 5 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। अगर 12 की मैं बात करूं तो 12 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये डिविजिबल नंबर है। उसी तरह हमें इसे फाइंड करने हैं। इसमें कितने फैक्टर आने चाहिए? प्राइम फैक्टर मोर देन 1, यानी एक से अगर ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहा है
तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन आ रहा है भाई, हियर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है जी। अब इसमें आप करोगे क्या, इन दोनों में दो टर्म्स आ गए, एक टर्म्स ये और एक टर्म्स ये, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आपको दिख रहा है 13, 13 को आप कॉमन ले लो। जैसे ही आप 13 को कॉमन लोगे, अंदर में इसको 7 और 11 बच गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 11 सते 77 एक 78, 78 हो गया भाई मेरे। अब आप चाहो तो इसको भी फैक्टर कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर मोर देन 1, इस नंबर में एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। आप लिख सकते हो गिवन नंबर कंटेन मोर देन 1 प्राइम नंबर्स, या प्राइम फैक्टर कर लो, मोर देन 1 प्राइम फैक्टर। so numbers is composite, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी का, ये सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पर आप कर सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इनमें कॉमन क्या आएंगे आपको चेक कर लो, कॉमन आ रहे हैं 5, तो 5 आप कॉमन ले लो। 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है जी। अब फिर ये आ जाएगा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो बहुत सारे दिक्कत हो जाएंगे, चलो कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 चौक 24, 6 दूना 12, 12 दू 14, 144, 6 चौक 24, 6 दूना 12 दू 14। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दू 30, 7 एकम 7 3 10, 1008 आ रहा है। तो यहां पे आप कर लो 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो मोर देन 1 प्राइम फैक्टर इसमें भी आ रहे हैं, तो यहां पर लिख लोगे नंबर्स कंटेन मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, so numbers is prime, सॉरी नंबर इज कंपोजिट, नंबर इज आपका क्या हो जाएगा जी, कंपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है ना। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 10 minutes टू ड्राइव 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same points and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again of the starting point? यहां कह रहा है कि एक सर्कुलर पथ है, सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ आपका क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है, यानी खेलने का मैदान है। उसमें क्या करता है कि सोनिया जो है 18 मिनट में 1 राउंड क्या करती है, कंप्लीट करती है, यानी दौड़ के। और रवि जो है उसी राउंड को उसी फील्ड को कंप्लीट करना, सॉरी सोनिया जो है क्या करती है 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, जबकि रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो आपको बताने हैं कि जिस पॉइंट पर से ये दोनों दौड़ना स्टार्ट किया था
वह दोनों कितने मिनट के बाद उस पॉइंट पर मीट करेगा, ये क्वेश्चन आपको बतानी है। तो यहां पर दोनों को अगर देखी जाए 18 मिनट और 12 मिनट, तो दोनों एक दूसरे को कब मिलेगा, उस पॉइंट पर कितने मिनट के बाद। तो हमें इसमें क्या करने हैं, एलसीएम फाइंड करने हैं। तो यहां पर लिख लेने हैं हियर सोनिया टेक्स drive one round in 18 मिनट्स। फिर आपको करने हैं रवि टेक्स ड्राइव वन राउंड कितने मिनट, 12 मिनट्स। अब यहां आपको क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे चेक कर लो। एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले 18 का तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे 12, तो 12 2 का स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा 3। तो आप इसमें चेक कर लो, मैंने बताया था कि दोनों में को जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगा एलसीएम में। तो आप यहां एलसीएम लिखा है, एलसीएम लिखने के बाद यहां पे 2 के स्क्वायर कर लो और ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स। आप इसी तरह प्यार बनाए रखें और वीडियो को देखें, और आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूंगा रेगुलर वे में। अगर आपको किसी टॉपिक में स्पेशल प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, आप जरूर सजेस्ट करें। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसमें लिखिए, बताइए आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। उस टॉपिक का वीडियो मैं तुरंत ही बना के अपलोड करूंगा, और रेगुलर वे में जो मैथ चलेगा वो तो चलता ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।